आपको बता दें कि एनआईए गोल्डी बराड पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर चुकी है और आज तक ने गोल्डी बराड से यूएपीए के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि क्या वो पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। इसका जवाब उसने क्या दिया, सुनिए। जो अब देश की जांच एजेंसी है भारत की तरफ से, पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज की है एनआईए ने। हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी उस चीज की, पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को। ठीक है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कुछ बंदे हैं जो इस चीज को जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशंस किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत का दुश्मन नंबर 1 है और आज तक से बातचीत के दौरान गोल्डी बराड ने दाऊद को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। गोल्डी बराड के बातचीत के दौरान वो कबूल करता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम में उनके साथ संपर्क किया गया था। दाऊद और आईएसआई के सवाल पर गोल्डी बराड ने और क्या क्या कहा है आज तक से, जरा सुनिए। तो क्या आप आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई के साथ आपकी सांठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे। क्या हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी। ठीक है, हमें पता, हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी हम वो नहीं करेंगे। ये मतलब नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और जिन्होंने नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है। ठीक है, कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया वाले की हमारी उनसे कनेक्टिविटी हो रही है या कुछ, उन्होंने अप्रोच करी होगी कई बारी, पर हमने नहीं कभी उनसे कोई भी कनेक्ट किया, ना हम करेंगे, ना ही हमारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आएगा। अगर कभी नाम आएगा तो उसको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्तों में कभी नहीं आएगा जी। और जो भी बंदा ये सही इन्होंने कराए सब बंद धमाके हैं जी, को करने वाले काम तो नहीं करे ना, हम कभी भी इनके साथ हमारा नाम नहीं आएगा जी। वैसे अप्रोच करने को दुनिया अप्रोच करती है जी, पर वो हमारी मर्जी है ना, हमने किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना। पहली बात, नजायज काम कभी भी नहीं करेंगे जी। जो मर्दों का असूल किया है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो है। ठीक है, ये दुनिया कहती है हमने सिद्धू को पब्लिसिटी के लिए मरवा दिया। अगर पब्लिसिटी के लिए मरवाना होता तो उसको ही मराते जो मतलब इतना अलर्ट रह रहे हैं या जिसको इतना थ्रेट है। ये बॉम्बे में भाई साहब सारे एक्टर प्रोड्यूसर अकेले जिम में जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके। सिद्धू मूसेवाला मर्डर को लेकर दूसरे सनसनीखेज मामलों में शामिल रहा लॉरेंस बिश्नोई, उसके बारे में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी और अहम खबर यह है कि गैंगस्टर पर दाखिल चार्जशीट में एजेंसी ने कहा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ठीक वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जो डी कंपनी का स्टाइल हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी छोटे छोटे अपराधियों के एक बड़े सिंडिकेट को खड़ा कर चुका है। लॉरेंस और दाऊद दोनों ही विदेश से गैंग चला रहे हैं और पाकिस्तान तक इनके तार फैले हुए थे। आज लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सूत्रों से खबर यह है कि गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं और अकेले पंजाब से 300 से ज़्यादा शूटर्स हैं। बिश्नोई तो खुद जेल में बंद है, लेकिन अमेरिका में जमे गोल्डी बराड के साथ एक इंटरनेशनल सिंडिकेट चल रहा है। पाकिस्तान में जमा खालिस्तानी आतंकी रिंदा भी इस साजिश का हिस्सा है। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का एक गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित हुआ करता था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और एक बड़ा गैंग बना लिया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि झारखंड में भी फैल चुका है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट में और क्या कहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा।
देखिए, आज तक के पास एनआईए की चार्जशीट है। टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में 16 गैंगस्टर, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार शामिल हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है और बड़ा कंपैरिजन किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद इब्राहिम से। एनआईए ने चार्जशीट में बताया है कि जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटा मोटा अपराध करके एक्सटॉर्शन, ड्रग रैकेट से अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और टेरर सिंडिकेट खड़ा किया, ठीक उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। ये जो सिंडिकेट है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार तक में फैल चुका है। और ये जो सिंडिकेट है वो अब इंटरनेशनल सिंडिकेट हो चुका है, जिस गैंग का स्लोगन भी है जय बलकारी। इसमें नौजवान जो लड़के हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है और कनाडा और मनचाही कंट्री में भेजने का लालच दिया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी तुलना की है वो दाऊद इब्राहिम से की है लॉरेंस बिश्नोई की, और ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, कनाडा में पहले, उसके बाद अमेरिका में शिफ्ट हो चुका जो गोल्डी बरार है वो ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कई बड़े गैंगस्टर हैं। और जो क्राइम सिंडिकेट के जरिए पैसा बनाया जा रहा है वो विदेशों में, थाईलैंड, कनाडा और अमेरिका में भेजा जा रहा है। तो ये बड़ा खुलासा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है और ये बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई अब डी कंपनी की तर्ज पर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। एक तरीके से कहें तो अंडरवर्ल्ड का जो नया दाऊद इब्राहिम है वो अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार हो चुका है। तो अपने आप में काफी चौंकाने वाला खुलासा है जो एनआईए ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करके किया है। हरियाणा के पंचकुला में नदी में अचानक से आए पानी के तेज बहाव में लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। एक जगह 7 लोग सैलाब के बीच फंसे थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही सुरक्षित बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं एक और जगह गाड़ी समेत एक महिला पानी में बहने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस महिला को बचाने में कामयाबी मिल पाई। भीषण गर्मी से तड़पते पंचकुला में बादल ऐसे बरसे कि पूरी तरह से प्रलय आ गया। जहां खेत थे, खलिहान थे, मैदान थे, उन सब जगह तालाब हो गया, नदियां हो गई, समंदर उमड़ आया। धार की रफ्तार ऐसी कि कार को बहाए ले जा रही है। पानी की रफ्तार देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कार कितनी तेजी से बहती जा रही है। नदी की उफनती लहरें और इन लहरों के साथ चल रही है कार में फंसी एक जिंदगी को बचाने की जंग। जिस कार को आप पानी में बहता हुआ देख रहे हैं उसमें एक महिला मौजूद है। रेस्क्यू करने वालों के लिए मिशन आसान नहीं था। पानी की धारा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त हम लोग पंचकुला की घग्गर नदी के तट पर मौजूद हैं। मेरे दाईं ओर आप देखें तो इस नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ में एक कार फंसी हुई हम देख सकते हैं। इस कार में एक महिला थी, उस महिला को अब रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कार भी अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बाढ़ इन नदी नालों में आई हुई है। ये तस्वीरें पंचकुला के पास घग्गर नदी की है। महिला परिवार के साथ नदी की पूजा करने आई थी। गाड़ी नदी के किनारे ही खड़ी कर दी गई। जब नदी में अचानक पानी आया तो परिवार के बाकी लोग गाड़ी के बाहर थे, एक महिला गाड़ी के अंदर थी। परिवार की आंखों के सामने ये महिला कार के साथ नदी में बह चली। महिला को बचाने के लिए जुटी रेस्क्यू टीम ने पहले रस्सियों की मदद से खुद को बांधा। देखिए किस तरह इनमें से एक शख्स गाड़ी के अंदर जाकर महिला को रस्सियों से बांधकर बाहर निकालता है। इस दौरान जरा सी भी चूक सबकी जान पर भारी पड़ सकती थी। महिला को सुरक्षित निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। निकल गई लेडीज निकल गई।
इसी घग्गर नदी की क्रोध की एक और तस्वीर देखिए। पंचकुला के सेक्टर 27 की तस्वीर है ये। पंचकुला और पंजाब के बॉर्डर पर 7 लोग नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बहाव में बहने लगे। ऐसा लगा कि जिंदगी को बहा ले जाएगा ये पानी। सूचना मिली तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। कुदरत का क्रोध दिखने लगा है। सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक।